जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज अपनी चौथी वीडियो करते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस से। जो बाकी सिलेबस रह गया है उसी को कवर करेंगे। तो इसमें एक तो अब आपके क्वेश्चन बचते हैं रेलगाड़ी से संबंधित जो प्लेटफॉर्म से हैं, स्टेशन से, और एक बचते हैं आपके दो क्वेश्चनों के कॉम्बिनेशन वाले प्रश्न। तो स्टार्ट करेंगे टू क्वेश्चन कॉम्बिनेशन। अब ये वाले कौन से प्रश्न हैं, इनकी तरफ थोड़ा ध्यान देना है। इसमें क्या करेगा कि या तो आपको दो टनल दे देगा, दो टनल को कह देगा भाई रेलगाड़ी एक को इतने देर में क्रॉस कर देती है, इतनी लंबी रेलगाड़ी, और दूसरे टनल को इतनी देर में क्रॉस करती है। तो बताइए कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। इस प्रकार से तो एक ले लेते हैं क्वेश्चन। जैसे कह देगा कि एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबी सुरंग को 100 सेकंड में पार करती है और वही रेलगाड़ी 400 मीटर लंबी सुरंग को 60 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। तो आपसे पूछ लिया कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी मेरे भाई। तो इसमें स्पीड के बारे में कुछ बात नहीं की गई है, तो हमको ऑटोमेटिकली क्या मानना है कि भाई जिस प्रकार से इतनी स्पीड थी उसी प्रकार से इतनी स्पीड दूसरी सुरंग को क्रॉस करने में होगी। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे भाई, फिर स्पीड वाला लगाएंगे। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्योंकि स्पीड बराबर है तो दोनों को स्पीड को बराबर रख सकते हैं। तो रेलगाड़ी की लंबाई लेट कर लेंगे, एल मान लीजिए, एल प्लस 600 बटे में से कितने सेकंड, 100 सेकंड, बराबर एल प्लस 400 बटे में 60 सेकंड। जो कट रहा है उसको काटिए, लंबाई आपकी निकल के आ जाएगी। पहले तो बराबर में 0 से 0 गया, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 3 की गुना इधर करोगे तो 3L प्लस 1800 बराबर 5 की गुना इधर करो, 5L प्लस में 5 से करो भैया, आपकी 2000 आ गई। L एक साइड तो इधर आ जाएगा 2L इजिकल टू कितना हो गया जी, 200। L कितना आ गया आपका, 100 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई निकल के आ गई आपकी 100 मीटर। क्योंकि टू क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि एक तो फॉर्मूला यहाँ लग रहा है, सेम टू सेम फॉर्मूला ये लग रहा है, तो दो क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन इसलिए बोला जाता है। हो सकता है कि 3 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन भी आपको मिले देखने को, तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए दे सकता है एग्जामिनर, कह सकता है, बाकी इजी क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही सेम टू सेम। इसमें थोड़ी चेंजिंग कर लेंगे रकम में। जैसे यहाँ पे कहते हैं कि एक रेलगाड़ी 1200 मीटर लंबी सुरंग को 160 सेकंड में क्रॉस पार करती है और 800 मीटर लंबी सुरंग को, कुछ भी ले लीजिए यहाँ पे, 100 सेकंड में पार करती है। तो बताइए रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो फिर भी अब भी क्या है, स्पीड छिपाई गई है, तो स्पीड का फॉर्मूला लगाइए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी लेट कर ली थी हमने, L, तो L कर लीजिए, L प्लस 1200 बटे में 160 बराबर L प्लस 800 बटे में 100। काटिए, 0 से 0 गया, 2 से काटा 5 बार, 2 से काटो 8 बार, 5 की गुना करियो तो 5L प्लस में 6000 इजिकल टू 8L प्लस में 6400। L एक साइड तो 3L इजिकल टू, ये इधर चला गया तो कितना हो जाएगा भैया, 400। L इजिकल टू कितना आ गया, 400 बटे 3, मतलब कि 133.3 मीटर। ठीक है, लगभग आपकी रेलगाड़ी की लंबाई आ गई। तो इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे आपको। ठीक है जी, क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? हाँ जी, ठीक है भाई। तो टू क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि एक 150 मीटर लंबी ट्रेन
एक 500 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार करती है, तो 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो भाई अब की बार समय पूछ लिया है, समय पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे छुपाया क्या गया, अब की बार भी स्पीड छुपाई गई है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही फॉर्मूला सेम। अब देखिए 150 मीटर लंबी आपकी क्या है, ट्रेन है, 500 मीटर लंबे पुल को क्रॉस कर रही है, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, दोनों को जोड़कर डिस्टेंस हो जाएगी आपकी। तो 500 और 150 कितने होगी भाई, 650 मीटर। कितने सेकंड में क्रॉस, 30 सेकंड में क्रॉस, बहुत अच्छे। अच्छा 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म भी जुड़ जाएगा किसमें, ट्रेन में। अब की बार ये दूरी हो जाएगी दूसरी, तो 370 प्लस 150 हो जाता है आपका 520 को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। तो अपन क्या कर देंगे, हम टी कर देंगे। यदि आपस में काटना चाहते हो तो काट लीजिए, नहीं तो बाद में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 0 से 0 गया तो बराबर में वैल्यू कट जाती है। काटिए भाई, आप काटे हो 13 से, 13 चौका 52, 13 पन्ना 65, करो भाई मल्टीप्लाई। 5t इजिकल टू 120, t इजिकल टू कितना आ गया आपका 24 सेकेंड। ठीक है, आपका टाइम कितना आ गया भाई 24। क्वेश्चन ले आगे। एक ट्रेन 25 किलोमीटर प्रति घंटे गति से एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। एक व्यक्ति जो 5 किलोमीटर प्रति घंटे गति से विपरीत दिशा में चल रहा है उसे 12 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई का योग ज्ञात करें। ठीक है, तो ये सिंपल प्रश्न पूछ लिया है, कुछ बातें ये बेफालतू के दे दिए नीचे, तो डायरेक्ट ऊपर से ही हो जाता है ये क्वेश्चन। तो मेरे भाई फॉर्मूला आपका किसका लगेगा, डिस्टेंस का। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। प्लेटफॉर्म की क्या है भाई, क्या नहीं होती, आप सभी जानते हो, गति नहीं होती है उसकी। ठीक है, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटे मल्टीप्लाई आपका टाइम कितना है 18 सेकंड। अब ये 25 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। 18 से 18 गया, 25 पंजे 125। तो ये लंबाई किसकी आ गई है, प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की। तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई आपकी कितनी आ गई, 125 आ गई। हो सकता था कि आपसे प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ लेता है यहाँ से, तो इसका पूरे क्वेश्चन का यूज होता है जो लिखा हुआ है। तो मेरे भाई गौर करना, तो एक व्यक्ति से हम किसकी लंबाई निकाल सकते हैं, ट्रेन की लंबाई निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो व्यक्ति कैसे आ रहा है, विपरीत दिशा में आ रहा है, तो विपरीत दिशा में चालें क्या जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। तो चाल कितनी हो जाएगी, 25 ट्रेन की, 5 लड़के की, तो चाल कितनी हो जाएगी 30। और कितने समय में, समय दे रखा है 12 सेकंड, तो मल्टीप्लाई 12 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई। 6 से काटो, 6 से 3 बार, 6 से 2 बार, 3 से 10 बार, देखिए 5 दूनी 10, 100। तो ये 100 लंबाई किसकी आई है, ये ट्रेन की आई है। तो यहाँ से प्लेटफॉर्म की लंबाई कैसे निकालोगे, क्योंकि प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई 125 मीटर है और ट्रेन की लंबाई आपकी 100 मीटर है। तो किसकी निकालनी है, प्लेटफॉर्म की। तो 125 माइनस 100 कितना आ गया आपका 25 मीटर। तो मेरे भाई इसी प्रकार के आपको प्रश्न मिलने वाले हैं 2 क्वेश्चन कॉम्बिनेशन के अंदर। ठीक है, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना किसी भी बुक से। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको हल हो जाएंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, वो आपके जितने भी स्टेशन वाले क्वेश्चन हैं उनके टाइप रह गए हैं उनको अब करवाएंगे हम। ठीक है जी, क्लियर है, बहुत अच्छे। ठीक है जी, तो क्वेश्चन कौन से करेंगे भाई, स्टेशन पर आधारित वाले क्वेश्चन। लास्ट टाइप रह जाता है आपका टाइम एंड स्पीड वाला, टाइम स्पीड डिस्टेंस से। तो स्टेशन पर बेस्ड वाले प्रश्न कौन से होते हैं आपके, इनको थोड़ा ध्यान से देखना है आपको। स्टेशन बेस्ड, स्टेशन बेस्ड में कहेगा कि मान के चलो कोई ट्रेन आगरा से जा रही है, कहां पर, दिल्ली। इसमें 3-4 टाइप बनते हैं, उनको थोड़ा ढंग से समझना प्रॉपर तरीके से। आगरा से दिल्ली जा रही है, जैसे ये चला देते हैं इसको, ये सुबह 6 बजे जाती है और ए ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं, और पहुंच जाती है 9 बजे। दूसरी ट्रेन के बारे में कह दिया कि दूसरी ट्रेन 6 बजे ही चलती है पर पहुंचती है 10 बजे सुबह के। यदि आगरा से दिल्ली के जो बीच की दूरी है वो 120 किलोमीटर है, तो बताइए कि पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को या दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को क्रॉस कब करेगी, कब मिलेंगी आपस में। तो इस प्रकार का प्रश्न आता है आपको।
अब आप खुद गौर करिए, यदि दोनों ही आपकी 6 बजे चल रही हैं तो क्या कभी ट्रेन हाथ आ पाएगी दूसरी पहली वाली को? नहीं, क्योंकि वो शुरुआत में क्या दे देगी बेटा, गैप दे देगी, ठीक है। पर दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है इसमें, दूसरा बनता है कि वो इधर से चल रही है, 6 बजे ही चलती है और 10 बजे कहाँ पहुंच जाती है, आपके दिल्ली से आगरा पहुंच जाती है, और ये कहाँ पहुंच जाती है, आगरा से दिल्ली पहुंच जाती है। तो कहा जाएगा कि दोनों ट्रेनें कब मिलेंगी, तो इसके बारे में ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो एक टाइप वो था, दूसरा टाइप ये बताया मैंने आपको। तीसरा टाइप क्या बनेगा, तीसरा टाइप ये बनेगा कि भाई आगरा से दिल्ली जा रही है, बट इसमें कह देगा कि ये ट्रेन 6 बजे चलती है, 9 बजे पहुंच जाती है पहली ट्रेन। दूसरी ट्रेन के बारे में कह देगा कि वह ट्रेन कितने बजे चलती है, 7 बजे चलती है, 7 AM पर 10 बजे पहुंच जाती है। तो बताइए कि पहली ट्रेन को दूसरी ट्रेन कितने बजे क्या कर देगी, क्रॉस कर देगी। तो ये वाला प्रश्न बनता है एक आपका, ये तीसरा हो गया। चौथा टाइप इसी में क्या बनता है, विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में कैसे, कि आगरा से दिल्ली सेम टू सेम प्रोसीजर, पर एक ट्रेन यहाँ से चलेगी, एक इधर से चलेगी, टाइम क्या रहेगा, सेम नहीं रहेगा। जैसे इधर रखा ना 6 और 7, इसी प्रकार से यहाँ कर देगा टाइम को। तो ये 4 टाइप बनते हैं आपके, 4 टाइप को एक एक करके हम क्वेश्चनों को करेंगे। ऐसे प्रश्नों में एक बात तो हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको समय बराबर करना होगा, जब भी जाकर ये क्वेश्चन होते हैं मेरे भाई, ठीक है, क्लियर है, ठीक है भाई। तो स्टेशन बेस्ड का पहला पार्ट तो कुछ नहीं है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है, ट्रेन ए दिल्ली से मुंबई 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से 6 बजे चलती है, और ट्रेन बी दिल्ली से मुंबई 75 किलोमीटर प्रति घंटे गति से 7:30 बजे सुबह चलती है। तो ट्रेन बी ट्रेन ए को कितने बजे व कितनी दूरी पर पार करेगी? तो मेरे भाई ट्रेन कहां से कहां तक जा रही है आपकी, दिल्ली से मुंबई। ट्रेन ए के बारे में जो जो बात कही गई है कि वो चलती है सुबह 6 बजे चलती है, इसकी स्पीड बता रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। और ट्रेन बी के बारे में क्या बताया गया है कि वो चलती है 7:30 बजे और स्पीड कितनी है उसकी, 75 किलोमीटर प्रति घंटे। अब ये पहली बात तो ये गौर करनी है भाई कि दिल्ली से मुंबई जा रही है, तो दिल्ली से मुंबई जा रही है तो एक ही गति में जा रही है, एक ही गति में नहीं सॉरी एक ही दिशा में जा रही है, तो स्पीड क्या हो जाएंगी, आपस में घट जाएंगी, ये तो कन्फर्म है। तो भाई इसमें देखिए यहाँ पे 6 बज रहे हैं, यहाँ पर 7:30 बज रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि समय को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने का मतलब क्या है कि ये 6 बजे चली है, 7:30 बजे चली है, तो ये ट्रेन बी है जो कब स्टार्ट होगी, 7:30 बजे चलना स्टार्ट होगी। उतने में जो ट्रेन ए वो तो कुछ दूरी क्लियर कर चुकी होगी ट्रेन ए। तो हमें क्या करना भाई, ट्रेन ए की ही दूरी निकालनी है, ट्रेन ए की दूरी को ही वो है धीरे धीरे क्या करती चली जाएगी भाई, कवर करती चली जाएगी। तो मेरे भाई जब 60 किलोमीटर प्रति घंटे है और 7:30 कितने घंटे हो जाते हैं, 1.5 घंटे हो जाते हैं, तो कितनी दूरी तय कर ली, 90 किलोमीटर दूरी तय कर ली, क्योंकि 1 घंटे में 60 किलोमीटर, 1.5 घंटे में कितनी होगी, 90 किलोमीटर। तो क्या पूछा गया है आपसे कितने बजे, तो टाइम निकालना है। टाइम के लिए फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब स्पीड गौर करनी है आपको, समांतर दिशा में चल रही है, तो समांतर दिशा में क्या होगा, चालें आपस में घट जाएंगी, तो 75 और 60 क्या हो जाएंगे आपस में माइनस। तो 75 में से 60 गया तो कितना बचा, 15 बचा। 15 को काटिए डायरेक्ट, इसको 90 को काटिए 15 से, कितने आए, 6 घंटे। तो मेरे भाई 6 घंटे बाद क्या है, ट्रेन छिका लेगी, टच कर लेगी, किसको, पार कर देगी, किसको, ट्रेन ए को। तो 6 घंटे इसमें फिक्स पूछा गया कितने बजे, इसमें ये नहीं पूछा कितने घंटे में, इसने फिक्स समय पूछा है। तो मेरे भाई कितने बजे चली थी आपकी, 6 बजे चली थी, सॉरी 6 बजे चली है, 6 बजे नहीं 7:30 बजे चली है, और 6 घंटे जोड़ दीजिए, 6 घंटे कितना हो गया, 13:30, मतलब कि 1:30 PM पर। और क्या पूछी गई है, दूरी। अब दूरी आप या तो यहां से निकाल लीजिए, यहां से निकाल लीजिए, आपकी मर्जी है। 6 घंटे में करोगे तो 75 में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और 7:30 में, क्योंकि 6 घंटे यहाँ, 7:30 आपके 1.5 घंटे यहाँ, तो 7:30 में मल्टीप्लाई 60 से करनी पड़ेगी, दूरी बराबर आ जाएगी। तो मैंने ट्रेन बी के बारे में लिखा, तो 75 गुना में 6 कितना आ गया भैया आपका, 6×5 30, 7×6 42, 450 किलोमीटर। यही आपका राइट आंसर है।
कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो भाई उसी टाइप का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अब की बार ले चलते हैं आपको मुंबई में, अब की बार पिंक सिटी ले चलते हैं, ठीक है, जयपुर ले चलेंगे आपको दिल्ली। आज फ्री यात्रा चल रही है बिल्कुल, आपकी टिकट लेनी नहीं है आपको बिल्कुल ट्रेन की। तो मेरे भाई ट्रेन ए दिल्ली से कहाँ जा रही है? अब की बार जयपुर जा रही है, ठीक है। ट्रेन ए के बारे में क्या बताया गया है? उसकी गति है जो 55 किलोमीटर प्रति घंटे है और कितने बजे चलती है? सुबह 5:10 पर चलती है। दूसरी ट्रेन के बारे में क्या बताया गया है? ट्रेन बी के बारे में, उसकी स्पीड है 70 किलोमीटर प्रति घंटे और कितने बजे पहुंच जाती है आपके, कितने बजे चलती है, सॉरी 7:10 पर चलती है। तो कहा क्या गया है कि ट्रेन बी ट्रेन ए को कितने बजे व कितनी दूरी पर पार करेगी। बहुत बढ़िया, समांतर दिशा में चल रही है, समांतर दिशा में चल रही है तो चालक क्या जाएंगी, आपस में घट जाएंगी। तो हमको चलानी कहाँ तक है ट्रेन, क्योंकि ये ट्रेन ए चली थी 5:10 से, तो 5:10 से 7:10 तक जो ट्रेन है ये समान आपकी क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो समय बराबर हो जाएगा तो ये चलेगी भाई। तो 55 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही है, तो 5:10 से 7:10 तक कितने घंटे हो जाते हैं? 2 घंटे हो जाते हैं। तो दूरी कितनी कवर कर ली? 110 किलोमीटर। कैसे आया है वो आपको पता ही है, बेसिक बातें हैं, ठीक है सर। फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला क्या होता है टाइम का, क्योंकि दूरी 110 किलोमीटर, चालें आपस में क्या जाएंगी, समांतर चल रही है तो घट जाएंगी। तो 55 और 70 माइनस करो, 70 में से 55 गए तो कितने बचे आपके? 15। बहुत बढ़िया, काट दीजिए, 5 से काटो, 5 से 3 बार, 5 से 22 बार, तो 22/3। 22/3 मतलब कि 7 घंटे तो सीधे सीधे आगे और बचा 1/3। 1/3 में कितने हो जाएंगे आपकी? 20 मिनट हो जाएंगे। आवर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे जब, 7 घंटे 20 मिनट में क्या है वो बी ट्रेन ए ट्रेन को क्रॉस कर देगी। पर पूछा क्या है? फिक्स समय। फिक्स समय कैसे निकालोगे आप? 7:10 से कर लीजिए, 14:30। 14:30 मतलब कि 2:30 PM आपके दोपहर के। और क्या पूछी है? दूरी। तो दूरी यहां से निकाल लीजिए या वहां से निकाल लीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो 7/70 मल्टीप्लाई 22/3 करिए, 0, 7 दूनी 14, हाथ से 7 दूनी 14, 1 54/3, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 15, 1 3.3 किलोमीटर। यही आपका राइट आंसर है। तो अब ये पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 का क्वेश्चन करेंगे हम आगे, ठीक है जी। ठीक भी है, तो तीसरे टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। ट्रेन ए दिल्ली से हरिद्वार शाम 5 बजे। अब की बार देखिए, भगवान भोलेनाथ के पास ले चलते हैं आपको। तो दिल्ली से हरिद्वार और शंकर भगवान की जय। तो कितने बजे चले भाई? शाम को 5 बजे चलती है और स्पीड कितनी है? 43 किलोमीटर प्रति घंटे। ये ट्रेन ए के बारे में बात है जो दिल्ली से कहाँ जा रही है? हरिद्वार जा रही है, ठीक है जी। और दूसरी ट्रेन के बारे में क्या बताया गया? वो कितने बजे चलती है? 6 बजे चलती है और स्पीड कितनी है उसकी? 47 किलोमीटर प्रति घंटे। तो क्या कहा गया है? दिल्ली से कितने समय पर और कितनी दूरी पर वे एक दूसरे को पार करेंगी? यदि दिल्ली से हरिद्वार की दूरी 223 किलोमीटर है, टोटल डिस्टेंस बता दी गई है अब की बार हमें कितनी है? 223 किलोमीटर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में भी कि अब क्या है, ये विपरीत दिशा में आ रही है। विपरीत दिशा में आ रही है तो चालें क्या जाएंगी? जुड़ जाएंगी। अब तक तो समांतर चल रही थी तो चालें घट जाती थी, विपरीत दिशा में चालें जुड़ेंगी। पर एक चीज और बताई थी मैंने, समय क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पर भाई 5 बज रहे हैं शाम के, ये 6 बजे हैं। तो तुम आप खुद ही बताओ कि जब ये ट्रेन स्टार्ट होगी तो ये क्या है? 1 घंटा आगे बढ़ चुकी होगी, तो हमारा समय जब भी तो बराबर होगा। तो भाई कुछ ना कुछ तो किलोमीटर चली होगी 6 PM तक। तो मेरे भाई जब 5 से 6 चलेगी तो 1 घंटा चल चुकी है। तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर चल चुकी है? ये 43 किलोमीटर चल चुकी है। तो अब जो बचा डिस्टेंस है वो बचा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? बचा डिस्टेंस, डी फॉर डिस्टेंस, तो 223 माइनस 43, 180 किलोमीटर। तो सीधी सी बात है, अब 180 किलोमीटर के बारे में बात चलेगी। तो पूछा गया है टाइम, तो टाइम तो 180 किलोमीटर डिस्टेंस रहा, चालें क्या जाएंगी? जुड़ जाएंगी विपरीत। तो 43 और 47 कितने हो गए आपके? 90। 90 से डिवाइड करो, कितने आ गए भाई? 2 घंटे आ गए। ध्यान ये रखना है आपको
पहली बात तो कि 8 बजे ये क्या है, एक दूसरे से मिलेंगी। पर क्वेश्चन में यहाँ पे गौर करना कि दिल्ली से कितने समय पर और कितनी दूरी पर वे एक दूसरे को पार करेंगे। तो दिल्ली से पूछा है, तो दिल्ली से पूछा है तो भाई 8 बजे तक, ये 5 बजे चली तो 8 बजे तक कितने घंटे चल रही, 3 घंटे चल रही। स्पीड कितनी है, 43 किलोमीटर है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 129 किलोमीटर आ गया। यदि पूछा जाता हरिद्वार से, तो हरिद्वार से भाई ये 6 बजे चली है, 8 बजे आपस में मिली है, तो भाई कितना, 2 घंटे। इसकी स्पीड कितनी है, 47 है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, 94 किलोमीटर। यही आपका राइट आंसर है। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, हाँ जी भैया। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका 8वां क्वेश्चन लेते हैं। ट्रेन ए दिल्ली से मथुरा के लिए सुबह 6 बजे चलती है और सुबह 8 बजे पहुंच जाती है, जबकि ट्रेन बी मथुरा से दिल्ली के लिए सुबह 6 बजे चलती है और 9 बजे पहुंचती है। तो एक दूसरे को कितने बजे क्रॉस करेंगे? अब की बार ना तो इसमें डिस्टेंस दिया है, ना ही आपको स्पीड दी गई है, बस ओनली क्या बताया गया, समय के बारे में बताया गया है। तो कैसे करेंगे भाई, क्वेश्चन को करते हैं भाई मिलकर सभी साथी। तो दिल्ली से अब की बार कहाँ चलती है भाई, मथुरा नगरी चलती है अपने बांके बिहारी जी के पास, जन्मभूमि पर। दिल्ली से मथुरा कितने बजे चलती है, 6 बजे चलती है। पहुंच कितने बजे जाती है भैया, 8 बजे सुबह पहुंच जाती है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर समय कितना लगता है उसको, 2 घंटे लगता है। ट्रेन बी के बारे में जो बताया गया है, ट्रेन बी के बारे में ये बताया गया है कि वह सुबह 6 बजे चलती है और कितने बजे पहुंचती है, 9 बजे मथुरा से दिल्ली पहुंच जाती है। तो यहाँ पर कितने घंटे लगे, 3 घंटे लगे। तो अब क्या करेंगे भाई ऐसे क्वेश्चनों में, ऐसे क्वेश्चनों में हमें लेट करनी होगी क्या, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस लेट क्या करोगे आप, जो आपका समय का एलसीएम आएगा वही निकाल लीजिए आप। तो डिस्टेंस कितना हो गया, लेट किया हमने, तो इनका एलसीएम कितना हो गया भाई, 6 हो गया। तो 6 हमने क्या मान लिया, डिस्टेंस मान लिया। तो यहाँ से इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 3, और इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी, 2 किलोमीटर। ठीक है, तो क्या पूछा गया है, कितनी देर में क्रॉस करेंगे। समय देखिए, समय क्या है, बराबर है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब विपरीत दिशा में तो स्पीड क्या जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 3 और 2, 6/5, 5 से भाग करो, 5 एकम 5, 1/5 बचा, 1/5 में कितने हो जाएंगे, 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 मिनट आपकी, मतलब 1 घंटे 12 मिनट में क्या है, ट्रेन आपस में मिल जाएंगी। तो भाई समय पूछा है फिक्स, तो समय पूछा गया है फिक्स, तो आपका 6 से 6 AM ये था, 1.12 आवर ये आपके जोड़ दीजिए, 7.12 AM पर ट्रेन क्या है, एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो इस प्रकार का प्रश्न में ध्यान रखना है आपको, क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, लेट करना पड़ेगा डिस्टेंस। अब डिस्टेंस किससे लेट करोगे, आप आपके समय से ही लेट कर लोगे। ठीक है जी, क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा। तो भाई प्रश्न आपका, ट्रेन ए दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए सुबह 5 बजे चलती है। अरे वाह, की बार चंडीगढ़ जा रहे हैं, चंडीगढ़ भाई बड़ी सपनों की नगरी, क्या बात है। 5 बजे चलती है और सुबह 6 बजे पहुंच जाती है। तो भाई कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली से चंडीगढ़। सुबह 5 बजे चली, 6 बजे 6 AM पर पहुंच गई। बहुत बढ़िया है, ये ट्रेन ए के बारे में इंफॉर्मेशन। दूसरी ट्रेन के बारे में क्या कहा गया है, सुबह 5 बजे चली और 6:30 AM पर पहुंच गई। तो इसको 1 घंटा लगा भाई पहुंचने में, इसको कितने लगे, 1.5 घंटे लगे भाई। वैसे वास्तविकता नहीं है, इतनी जल्दी नहीं पहुंचा जाएगा चंडीगढ़। ठीक है, ये तो क्वेश्चनों में है, मान लिया गया है। इसका क्या मानिए भैया, एलसीएम, और एलसीएम क्या होगा आपका, डिस्टेंस। 1.5 का और 1 का आप मान लीजिए, कितना मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। तो 3 क्या आ गया आपका, डिस्टेंस आ गया। तो इससे स्पीड इसकी कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटे। इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी, 2 किलोमीटर प्रति घंटे। इसकी S1 की इतनी, S2 की इतनी। पूछा क्या गया है भाई, पूछा गया है कि कितनी देर में क्रॉस कर देंगे। तो टाइम पूछा है, तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड जुड़ जाएंगी आपस में। तो 3/5 आवर आया है। 3/5 आवर को किस में बनाइए आप, मिनट में। तो मल्टीप्लाई 60 से, 5 से काटोगे 12 बार, कितना हो गया भाई, 36 मिनट। 36 मिनट में क्या जाएंगे, एक दूसरे को पार कर देंगे। तो समय पूछा गया है, तो समय निकाल लीजिए, 5:36 AM पर। यही आपका राइट आंसर है।
अब की बार जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें क्या करेंगे, देखो समय यहाँ पर क्या है हमारा बराबर है, जब भी हम ऐसे कर रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे भाई, समय बराबर नहीं करेंगे। जब समय बराबर नहीं करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको दिया नहीं होगा तो समय बराबर करना होगा, जब भी जाके क्वेश्चन होगा आपका। इसके लिए एक ट्रिक भी है, यदि ट्रिक से आप करना चाहो इस क्वेश्चन को, तो ट्रिक क्या है, जो आपका स्पीड दे रखी है उनको क्या कर दीजिए, आप जोड़ दीजिए और एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। जोड़ कैसे देंगे भाई, 1.13 या 1.5 लिख लें इसको, 1.5 आवर भी तो लिख सकते हैं हम इसको। ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे इसको क्या कर दो, जोड़ दीजिए। कितना आ गया, 1.5 बटे में ये कितना हो गया 2.5, पॉइंट से पॉइंट हटा, 5 से कटा, 3/5 आवर। ऐसे भी निकाल सकते हो आप इसको, 3/5 आवर मतलब 36 मिनट। वही आपका क्या आ गया, 5:36। यही आपका आंसर है। क्लियर है जी, कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट करते हैं। ठीक भैया, तो 9वां प्रश्न लेते हैं। ट्रेन ए दिल्ली से आगरा के लिए सुबह 8 बजे चलकर 11 बजे पहुंचती है, जबकि ट्रेन बी आगरा से दिल्ली के लिए सुबह 9 बजे चलकर 11 बजे पहुंचती है। तो दोनों ट्रेन किस समय एक दूसरे को पार करेंगी? अब की बार देखो गौर करना, पहले तो लिख लेते हैं आपके, आगरा से दिल्ली और दिल्ली से आगरा। कितने बजे चलती है ट्रेनें? 8 बजे चलती है। पहुंचती कितने बजे है? 11 बजे पहुंचती है। तो कितना समय लगा? 3 घंटे लगा। दूसरी के बारे में क्या बताया गया है, कितने बजे चलती है भाई? 9 बजे चलती है। पहुंचती कितने बजे है? 11 बजे पहुंचती है। ये भी, इसको कितने लगे? 2 घंटे लगे। पर अब की बार भाई गौर करिएगा, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है। मैंने कहा था आपको, बार बार कह रहा हूँ, समय को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, जब इस क्वेश्चन का हल होता है। आगे एलसीएम निकालेंगे, इसका क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। 6 आ गया आपका, डिस्टेंस आ गया मेरे भाई। तो 8 से मुझे ये ट्रेन कितने बजे चलानी पड़ेगी? 9 AM तक चलानी पड़ेगी आपके। कहाँ तक? 9 AM तक चलानी पड़ेगी। अब 9 AM तक भाई ये चल रही है, 3 घंटे में पहुंच रही है वहां पर। टोटल डिस्टेंस कितना है आपका? तो इसकी स्पीड की बात की जाए, इसका स्पीड के बारे में बात करूं तो भाई 6/3, तो 2 किलोमीटर चल रही है घंटे में, तो 2 किलोमीटर कवर कर ली। अब बची कितनी दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि 9 बजे यहाँ पे है और 9 बजे यहाँ पे है, तो 4 बची। अब 4 को आपस में चलती दोनों ट्रेन तो क्रॉस करवाना है एक दूसरे से। तो डिस्टेंस कितना हो गया? 4। विपरीत दिशा में है तो चालें क्या जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी, और चाल जुड़ जाएंगी तो कितनी हो जाएगी चाल आपकी? 5 हो जाएगी। 5 से काटोगे तो कितना हो गया भैया आपका? 48 मिनट। क्योंकि इसको क्या किया मैंने, मिनट में कन्वर्ट कर दिया। 5 से काटा 12, बच्चों 48 मिनट। तो पूछा क्या गया है, किस समय पर, टाइम पूछा है। तो टाइम निकाल लीजिए, 9:48 पर वो एक दूसरे को क्या करेंगी, क्रॉस करेंगी। यही आपके टाइम स्पीड डिस्टेंस के प्रश्न थे। इसमें अब एक पार्ट और बच जाता है आपका, कौन सा? बोट एंड स्ट्रीम। आपका जो एसएससी जीडी तक का और कांस्टेबल तक का लेवल है, उसी लेवल तक हम क्वेश्चनों को करा रहे हैं, उस पर ही मेन फोकस करना है आपको। ठीक है जी, कोई दिक्कत है किसी को? नेक्स्ट वीडियो में आपके जो है वोट एंड स्ट्रीम को हम कराएंगे कल की जो क्लास लगेगी, कल की क्लास में। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और थैंक यू ऑल ऑफ यू। हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जरूरतमंद हैं जो लोग, उनके पास सेंड करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।